प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि आचार्य जी, सुख और आनंद में क्या अंतर है? कभी कभी यह आभास होता है कि आनंद है और कभी कभी यह आभास होता है कि आनंद सिर्फ क्षण भर का था, अब चला गया। आचार्य जी कहते हैं, आनंद आता नहीं, आनंद होता है। ये आने जाने वाले सारे का मन की लहरों के है। जो आए चला जाए उसको सच्चा नहीं माना जाता। कबीर साहब को ही गाते हो ना तुम लोग, न आवे न जावे कौन सा है वो। कहे कबीर सत्य वह पथ है जहां फिर आना और जाना नहीं, जहां फिर आना और जाना नहीं। और तुमने क्या बोल दिया? आनंद आता है और फिर चला भी जाता है। दो दो बातें गड़बड़ बोल रहे हो इसमें। पहली बात तो ये कि वो आया और चला गया, दूसरी बात ये कि वो आया और चला गया और हमें पता लग गया। माने आनंद को देखने के लिए तुम मौजूद थे, कहीं अलग खड़े थे और देख रहे थे कि आनंद आया और चला भी गया। कौन है आनंद वक्षी कि दरवाजा खोलकर अंदर आएगा और तुम बैठे बैठे देख रहे हो? थोड़ी देर इधर उधर घूमेगा, ढूंढेगा, जूता नहीं मिल रहा उसका, फिर जब नहीं मिला तो निकल ही जाएगा। ये मिल गया तो हाथ में उठाए जूता चला जाएगा और तुम कह रहे हो आनंद जा रहा है, हमने देखा। दो बातें समझ लेना, न आता है न जाता है। दूसरी बात, जब होता है तो तुम नहीं होते हो। आनंद भी है, तुम भी हो, तो तुम कोई फर्जी खेल ही खेल रहे हो। आनंद का मतलब ही है तुम मिटे। तुम अभी हो ये पता करने के लिए, जानकारी करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए कि मैं आनंदित हूं। तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ प्रसन्न हो, और ये प्रसन्नता थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर बाद विदा हो जाएगी। आनंद का कोई संबंध खुशी से नहीं है, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक दूर, बहुत दूर का नाता तुम जरूर जोड़ सकते हो कि आनंद और खुशी दोनों में ही दुख का अभाव होता है। खुशी को भी तुम ऐसे ही परिभाषित करते हो कि जब मैं दुखी नहीं हूं तो मैं सुखी हूं, यही कहते हो ना। और आनंद में भी दुख नहीं होता, पर आनंद में बेटा सुख भी नहीं होता। पर तुम दुख से इतने आतंकित हो कि हर वो स्थिति जिसमें दुख नहीं होता तुम उसको एक बराबर ही मान लेते हो। हर वो स्थिति जिसमें दुख नहीं होता तुम उसको एक बराबर ही मान लेते हो। ये ऐसी सी बात है कि दो के सामने बोतलें रखी हों और दोनों खाली हों, और तुम दोनों ही स्थितियों को एक ही मान लो। ये भी हो सकता है ना कि एक की बोतल इसलिए खाली है क्योंकि उसने सब कुछ पी लिया, और दूसरे की खाली है क्योंकि खाली ही पड़ी है। दोनों ही स्थितियों में, दोनों बोतलों में वस्तु का अभाव है, जल का अभाव है, पर वो अभाव मात्र यह नहीं सिद्ध कर देता कि दोनों स्थितियां एक हैं। दो खाली बोतलें हैं, पर एक बोतल प्यास की निशानी हो सकती है और दूसरी बोतल पूर्णता की। एक बोतल खाली इसीलिए है क्योंकि वो खाली ही रही है, और दूसरी खाली इसलिए है क्योंकि उसने अब किसी की प्यास बुझा दी है। तो आनंद और सुख दोनों में ही एक अभाव साझा है। क्या अभाव? दुख का अभाव। लेकिन इसके अलावा दोनों में कोई समानता नहीं है। सुख में दुख नहीं है, ऐसा बस प्रतीत होता है। सुख में भी दुख का अभाव है, ये तो नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि वो अभाव बस एक प्रतीत होने वाली चीज है, भासता है। सुख से पहले भी दुख है, दुख के बाद भी दुख है, और सुख को पलटकर देखोगे तो भी दुखी है। सुख एक वस्तु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तो इसको हमने मान लो पहली बार उछाला, क्या आया हाथ में? दुख। पहली बार क्या आया? दुख। एक दूसरी बार उछाला, क्या आया हाथ में? सुख। हमने फिर तीसरी बार उछाला, अब क्या आया हाथ में? दुख। इससे पहले क्या आया था? दुख। इसके बाद क्या आया? दुख। और जब ये भी हाथ में आया तो इसके पीछे क्या था? दुख। तो सुख का ये है, सुख के पहले भी दुख है, सुख के बाद भी दुख है, और जब लगे कि सुख है तब भी उस सुख को पलट कर देखोगे तो दुख ही दिखाई देगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि जो काम मैंने तुम्हें 3 कड़ियों में ही दिखा दिया वो 3 कड़ियों की जगह 13 कड़ियों में हो,
ये हो सकता है कि तुम इसे एक बार पलटो तो सुख आ जाए, दूसरी बार करो तो भी सुख आ जाए, तीसरी बार करो तो भी सुख आ जाए, लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि सिक्का 4 बार उछालो तो 4 बार चित्त आ सकता है, लेकिन अगर 400 बार उछालोगे तो संभावना यही है कि 200 बार चित्त और 200 बार पट्ट आएगा। प्रायिकता ऐसे ही काम करती है ना, कि ये तो हो सकता है कि 4 बार उछाला और चारों बार क्या आ गया, चित्त आ गया, या चारों बार पट्ट आ गया, हेड्स आ गया 4 बार। तो ऐसा 4 बार में तो हो सकता है कि 4 बट्टा 4 हेड्स आ गया, लेकिन 400 बार नहीं हो सकता। 4 बार संयोग तुम्हें मदद कर सकता है, 400 बार नहीं करेगा। 400 बार उछालोगे तो 400 में से 200 का ही खेल निकलेगा, 200 का नहीं निकलेगा, तो 190 210 का निकलेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आने का। अब आनंद क्या होगा? आनंद ये है वस्तु को उछालते हुए सुख आ गया, दुख आ गया, ये आनंद है। आनंद क्या है? आनंद क्या है? ये आ रहा है, जा रहा है, हम मजे में हैं, इधर कुछ चल रहा होगा, हमको पता है कि क्या चल रहा है। दुख भी आया तो ठीक है, दुख है। क्या चल रहा है आजकल? आजकल दुख चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है पूछो मत, लगी हुई है, ये आनंद है। आनंद में भी दुख है, पर आनंद इतना बड़ा है कि दुख उसे रंजित नहीं कर पाता। आनंद इतना बड़ा है कि दुख उसमें वैसे ही घूम फिर करके लौट जाता है जैसे आसमान में बादल। कभी बारिश हो गई तो भी बादल है, कभी बारिश नहीं हुई तो भी बादल है। आसमान को फर्क पड़ ही नहीं रहा, बारिश हो, बादल हो, कुछ भी ना हो, बहुत धूल हो, प्रदूषण ही प्रदूषण हो, आनंद वो आसमान है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें आती जाती रहती हैं। अध्यात्म में एक बड़ा भ्रम है, इससे बचकर रहना। आनंद की प्राप्ति, आनंद की कोई प्राप्ति नहीं होती। आनंद इसमें है कि प्राप्ति हो गई तो बढ़िया बात, और प्राप्ति नहीं हुई और भी बढ़िया बात। कुछ और मत याद रखो, वही जो बात है ना, जो अभी ही गाई, उसी को बिल्कुल भीतर गुंजित होने दो, जहां फिर आना और जाना नहीं, गुनगुनाते हुए। जो आए सो जाए, सबको ऐसे ही देखो, बादल आए बादल गए, हम वहां के जहां पर कोई आना न जाना होता।